काफी सारे डाउट आ रहे थे रिगार्डिंग वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर इतना ज्यादा नेगेटिव क्यों है कोरा पे, यूट्यूब पे या हर जगह एसबीआई पीओ के बारे में इतना ज्यादा क्यों है? क्यों ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं ज्वाइन करना, और मतलब इतने मतलब बोलते हैं ऐसे लोग कि काफी लोग। तो इन सब का क्या करें सर, वेदर वी शुड प्रिपेयर फॉर एसबीआई और वेदर वी शुड गो फॉर सम अदर एग्जाम। तो दिस इज अ वीडियो रियलिटी चेक ऑफ एसबीआई पीओ। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रियली। इट इज अ ऑनेस्ट रिव्यू। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू होगा, ये पर्सनल रिव्यू होगा। ये किसी भी दूसरे बंदे के रिव्यू से आप कंपेयर मत कीजिएगा। ये मेरा एक रिव्यू होगा कि वेदर अगर मैं एक एस्पिरेंट होता तो मैं मतलब कैसे चलता और कैसे प्रिपेयर करता। ठीक है, जो भी लोग मुझसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेन क्या है कि एसबीआई के बारे में इतना ज्यादा नेगेटिव आजकल कॉरा पे मिल जाता है। आजकल हम लोग, सबसे पहली बात तो क्या है, हम लोग जॉब से पहले सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं कि उसका रिव्यू क्या है और उसके बारे में क्या है। हमारे जो रिलेटिव है उनसे पूछ लेते हैं वेदर मतलब कैसी है बैंक की जॉब और कैसी नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि अभी आप लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, आप लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार टाइम में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई ऐसी जॉब मिले जहां पे आप एक पीसफुल माइंडसेट के साथ लाइक नौकरी करें। देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि ना, जब आप जॉब करते हैं तो जॉब में और स्टडी में दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब आप स्टडी करते हैं आप अपने घर में होते हैं और आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट में होते हैं। आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती, कोई लंच टाइम नहीं होता, कोई मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि आपको एक जगह रह के काम करना है। बेसिकली क्या होता है, जब हम स्टडी से जॉब में शिफ्ट करते हैं तो एक ट्रांजिशन फेज आता है। आपने जितने भी रिव्यूज देखे होंगे ना एसबीआई पीओ के, वो ज्यादातर यूथ के हैं। मतलब वो मैक्सिमम रिव्यूज वो हैं जो 1 से 2 साल, 2 से 3 साल जिनको काम करते हुए हुआ है। वो उनके रिव्यू नहीं है जिनको 10 से 15 साल हो चुके हैं एसबीआई में काम करते हुए। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे या वो लोग कुछ बैश नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके के लोग हर तरीके की बातें करते हैं। मेरा मानना सिर्फ ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले आप उसके बारे में जान लें कि उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है और आप उस चीज के लिए सूटेबल हैं कि नहीं। अभी आपकी पोजीशन क्या है, सबसे पहली बात। अगर आपके पास कोई जॉब इन हैंड है, वेदर यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटी देन एसबीआई पीओ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मार्केट के अंदर सिर्फ एक एसबीआई या बैंक की ही जॉब ऐसी है जो करने लायक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इससे भी अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। आप आरबीआई की जॉब कर सकते हैं, आप एसएससी की जॉब कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक की जॉब कोई करेगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसबीआई की 2000 वैकेंसीज आई हैं, आईबीपीएस की 5000 6000 वैकेंसीज आई हैं। वो बच्चे उनको मिलेंगे और वो बच्चे वो ज्वाइन भी करेंगे और वो लोग अपना करियर भी वहां पे बनाएंगे। ऐसा नहीं है। चीजें क्या होती हैं कि आप देखते हैं कि अगर हम इस सोच के साथ जाते हैं कि अगर हमारी कोई पब्लिक सेक्टर जॉब लग गई तो हम 10 to 5 की नौकरी करेंगे और हम एक पीसफुल माइंड वाली नौकरी करेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी स्ट्रगल। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब आप पढ़ाई वाली फेज से जॉब की फेज में जाते हैं तो स्ट्रगल असली कंटिन्यू होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू कंट्रोल एंजाइटी। उसमें मैंने एक चीज यही बोली थी कि जो आपका असली स्ट्रगल है ना, वो आफ्टर जॉब ही शुरू होता है, बिफोर जॉब शुरू नहीं होता है। लेकिन किसी भी जॉब में आने के बाद अगर आपको ये स्ट्रगल का कॉन्स मिल रहा है तो प्रॉस भी मिल रहे हैं, आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, आपको एक रिस्पेक्ट मिल रही है सोसाइटी में। आप एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी सकते हैं, आप एम्प्लॉयड हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जो बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। आपके नाम के आगे जो आई इंडिपेंडेंट वाला चीज है ना, वो लग जाएगा। वो चीज आप जब समझेंगे, जब आप कमाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मैं कोई भी चीज खरीद सकता हूँ, मैं अपने पैसे से अपने फैमिली को कुछ गिफ्ट कर सकता हूँ। आपकी जब शादी होगी, आपकी वाइफ, आपके बच्चे जो भी है, मतलब आप अपनी आगे चीजें प्लान कर सकते हो। अगर आपको कोई स्टडी करनी हो तो आप वो प्लान कर सकते हो। पर फॉर दैट थिंग यू नीड मनी, यू नीड करियर। ठीक है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, बट करियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जब एसबीआई ज्वाइन करते हो, इनिशियली आपको ऐसा फोर्स लगता है, प्रेशर का, कि मतलब आपको लगता है कि यार ये क्या जॉब है, मैं तो 10 बजे जा रहा हूँ, 6 साढ़े 6 7 बज जा रहे हैं घर आते आते, और मैंने तो सोचा था 4 बजे में फ्री हो जाऊंगा। बिल्कुल भी ये सोच के आप नौकरी बिल्कुल बैंक की तरह तो बिल्कुल भी मत करना। बैंक डिमांड करता है हार्डवर्क, बैंक डिमांड करता है कि आपसे कि आप उसको आउटपुट दें। ठीक है, बैंक में आज की डेट में प्रेशर क्यों है? क्योंकि बैंक एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है,
गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम होती हैं ए टू जेड, सारी की सारी बैंक वाले ही जो है वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं। खासकर एसबीआई, एसबीआई मैक्सिमम स्कीम्स को इंप्लीमेंट करता है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो वो कौन करेगा? बैंक एम्प्लॉयज। और जो बैंक के अपने, जो बैंक का बेसिक फंक्शन है क्रेडिट और डेबिट, वो भी बैंक ही करेगा। बाकी जो चीजें इंश्योरेंस और ये सारी चीजें, उसका भी जो फैक्टर है वो मेनली जो है आपके बैंक के अंदर ही आ जाता है। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें, इन सब चीजों को क्लब करें, तो बैंक आपको एक हैंडसम अमाउंट देता है। बाकी उसके बाद बैंक, लोग मुझसे कहते हैं कि सर ट्रांसफर है और ये सारी चीजें, जब आपका ट्रांसफर होता है तो बैंक आपको उसका पैसा भी देता है कि जब आप एक से दूसरी जगह जाएंगे तो बैंक आपको लॉजिंग अलाउंस देता है। आप किसी, अभी आप जैसे आप, मैं सिटी से रूरल ट्रांसफर लेके आया तो मुझे अराउंड 1 लाख रुपीज मिले टोटल मिला के। तो आपको एक अमाउंट दिया जाता है, बैंक आपको ये कहता है कि आप कुछ भी अपने पॉकेट से मत लगाइए, आपको हम पे करेंगे, आपका ट्रांसफर होगा। बिकॉज दिस इज योर जॉब प्रोफाइल, जॉब का नेचर ही यही है। जॉब का नेचर है कस्टमर डीलिंग करना, जॉब का नेचर है आपको हाई आउटपुट देना, जॉब का नेचर है कि आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जनरेट करें। दिस इज द नेचर ऑफ जॉब। आप पुलिस की जॉब देखिए, स्टेट पुलिस की, उन लोगों की नौकरी 14 से 17 घंटे की होती है। इवन दे विल नॉट गेट हॉलीडे इन दिवाली हॉलीडे एंड सम स्पेसिफिक हॉलीडे जो हम सभी को मिलते हैं लेकिन वो उनको नहीं मिलते। तो क्या वो उस नौकरी को बैश करेंगे? तो क्या पुलिस की नौकरी में कोई जाएगा नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्लस उनको पब्लिक की गालियां भी सुननी पड़ती हैं। ठीक है, कि पब्लिक बिल्कुल भी पुलिस प्रोफेशन को अच्छा नहीं कहती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस प्रोफेशन गंदा है। हर एक प्रोफेशन में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ। अभी एक मैं चीज पढ़ रहा था, दैट वाज, कोई एक फॉर्म आया हुआ है शायद एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट करके, उसकी नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ था कि द कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर फॉर द फील्ड वर्क फॉर द टफ एंड चैलेंजिंग लाइफ ऑफ एएमडी। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है कि कैंडिडेट हमें चैलेंजिंग चाहिए, जो फील्ड वर्क और टफ और चैलेंजिंग लाइफ के साथ जी सके, रिमोट एरियाज में काम कर सके। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपको मतलब नौकरी होती ही इस तरीके की है कि आपको थोड़ा तो प्रेशर अपने कंफर्ट जोन से आके काम करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप कुछ साल उस ऑर्गेनाइजेशन में बिता देते हैं, 2 3 4 5 6 7 साल, 8 10 साल जब आप उसमें आप दे देते हैं, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन वापस गिव करना शुरू कर देती है। आपकी एक रिस्पेक्ट बन जाती है, आपके एक कुछ लिंक्स बन जाते हैं। आप अपने लिंक्स के द्वारा काम करते हैं बैंक ऑर्गेनाइजेशन में भी। आप उनके द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी हर चीज अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। दैट डिपेंड्स आप कितना टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं जितने भी रिव्यूज आपको मिलेंगे वो मैक्सिमम जिन एम्प्लॉयज ने 1 से 3 साल के बीच काम किया है वही रिव्यूज देते हैं। मैक्सिमम जिनका कभी भी 10 से 15 साल वाला एम्प्लॉय कभी भी कोई बैश नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। एक और दो तीन उन लोगों को मैंने छोड़ देता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो बैश करते हैं, उनकी आदत होती है, बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मैक्सिमम वही लोग कह रहा हूँ जो बच्चे जिनकी कहीं और जॉब लग जाती है। ऑब्वियसली अगर मेरी जॉब आरबीआई में लग जाएगी तो वो बेटर, वो एसबीआई से बेटर नौकरी होगी क्योंकि वो रेगुलेटरी बॉडी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं एसबीआई को बैश करना शुरू कर दूंगा। ये भी एक जॉब है, मैं यहाँ पे खुश हूँ, ये मेरा ब्रेड एंड बटर है। दिस इज गिविंग मी मनी, दिस इज गिविंग मी एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। ये मुझे एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी दे रहा है जिससे मैं अपना घर चला पा रहा हूँ, अपनी सारे के सारे शौक पूरे कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस एंड व्हाट यू रियली वांट। वर्क लाइफ बैलेंस का क्या मतलब होता है? आप देखिए, सैटरडे संडे मेरा भी ऑफ होता है, सबका ही ऑफ होता है। सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे मुझे भी मिलता है। जितनी छुट्टियां सेंट्रल गवर्नमेंट्स में होती है उतनी छुट्टियां मुझे भी मिलती हैं। हाँ, किसी दिन कोई काम आ जाएगा, बैंक में कोई ऐसी अर्जेंसी आ जाए जहां मुझे काम करना हो, या कोई ऑडिट चल रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब, दैट इज अ नेचर ऑफ माई ड्यूटी। मेरा एक फ्रेंड है दैट इज हु इज ऑलरेडी वर्किंग इन सम मिनिस्ट्री, उसने सीजीएल 2018 से क्रैक किया है। वो भी कभी कभी वीकेंड्स पे ऑफिस में जाके काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मिनिस्ट्री में जाएंगे तो आप वहां पे काम नहीं करना पड़ेगा। वहां पे अलग चैलेंजेस होते हैं, उसके भी, वो भी कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि यार मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं स्टाफ, या मुझे बहुत ज्यादा वो करते। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में आप नए लड़के को हमेशा प्रेशराइज करा जाता है। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में धीरे 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 लैडर की तरह काम करना होता है, आगे बढ़ना होता है, और अपने लिंक्स और अपने पहचान अपने काम से बनानी पड़ती है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको लोग जानते हैं, आपकी लोग मदद करेंगे, आपके सीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे, आपकी रिकॉग्निशन होगी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बहुत बड़ी चीज है। एंड एसबीआई में बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन होती है अगर आप काम करते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस, मैं कहूं इट्स जस्ट अ मिथ, या वो सिर्फ बुक में है। अगर आप ऐसा मतलब ये इस चीज को लेके काम करेंगे कि
दिस इज द जॉब एंड आई हैव अलोकेटेड फॉर दिस जॉब, आई हैव स्टडीड फॉर दिस जॉब, मैंने 1-2 साल इसमें लगाए हैं, तो मैं यहाँ नौकरी करूंगा, अपने दिल से नौकरी करूंगा। जब आप 3-4 साल की तैयारी कर सकते हैं, तो आप 3-4 साल जॉब में लगा के अपने एक्सपीरियंस क्यों नहीं गेन कर सकते? आप मोस्टली बच्चे मैं ऐसे देखता हूँ, एक ही साल में, मतलब 1-2 महीने ही होता है, वो जस्ट वो इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि उनका मन ही नहीं करता, वो क्विट करना चाहते हैं। वो क्विट करके करेंगे क्या? मार्केट में नौकरी ही नहीं है। सबसे ज्यादा नौकरी बैंक प्रोवाइड करता है आज की डेट में। बैंक और सीजीएल, दो ही डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा नौकरी प्रोवाइड करते हैं इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर, सिक्योर सेक्टर के अंदर, ठीक है? तो ये सारी बात है। मैं मोटा मोटा आपको यही बताना चाह रहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बुरी या अच्छी नहीं होती है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए जा रहे हैं, आपका कोई पर्सनल काम नहीं होता है, उसी के आपको पैसे मिलते हैं। आपको अपनी इन रिटर्न आपको अपनी फैमिली चलानी होती है, अपनी डे टू डे लाइफ चलानी होती है, और उसी में खुश रहना सीखना होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ आप आगे बढ़ना छोड़ दीजिए या आप कुछ और करना छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप दूसरी जॉब निकाल सकते हैं, तो डेफिनिटली यू शुड गो फॉर इट एंड यू शुड स्टडी फॉर इट। बट डोंट बैश द ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच यू आर वर्किंग। ये मेरी अपनी थॉट है, ये मेरी अपनी सोच है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन जैसी भी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में कितना भी काम हो, लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा दे रही है, वो आपका ब्रेड एंड बटर है, डोंट बैश दैट ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज, मतलब ये एक होता है ना कि एक मॉरल है, एक मतलब एक अच्छी इंसान की पहचान होती है। तो मोटा यही है कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग मतलब एस्पिरेंट है, जिनके पास नौकरी नहीं है, प्लीज 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 इन सब चीजों से डेविएट मत होइए, तैयारी कीजिए। आपके सामने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। ऐसा नहीं है कि आप बैंक में आके कहीं और नहीं जा सकते हैं। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आप हर जगह जा सकते हैं। देखिए, आप ओपन टू ऑल हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई और डाउट हो तो बिल्कुल मुझे बताइए, मैं आप वीडियो लेके आऊंगा। और जो भी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आ सकते हैं। थैंक यू।